एक दिन टिल्लू की मम्मी धूप की मदद से मैगी बना रही थी, क्योंकि टिल्लू जिद पे अड़ गया। उसे धूप से बनी हुई मैगी खाना है। दरअसल टिल्लू के कंजूस पापा के दिमाग में ये आइडिया आया। टिल्लू सुन, इस धूप का फायदा उठाना है। तेरी मम्मी को बोल गैस छोड़ सब कुछ धूप में ही पकाए। इस तरह हमारा बहुत पैसा बचेगा। वो मेरी बात नहीं मानेगी, लेकिन तू जिद पे अड़ जाना। तेरे कारण देख मेरा पूरा चेहरा जल गया। मम्मी तोलो, ये तब पापा ने कहा था। बदला लेने के लिए शाम को टिल्लू की मम्मी ने सारा खाना जला दिया। आज इस कंजूस बाप बेटी दोनों को मजा चखाऊंगी। खाना खा रहा हूँ ये कोयला। ये क्या बनाया तुमने? अरे टिल्लू से पूछो, आज धूप कितनी तेज थी। सब कुछ जल गया, मेरा चेहरा भी। अब तो पूरी गर्मी आपको ऐसा ही खाना मिलेगा। एक दिन टिल्लू की मम्मी इक्लिस टॉफी पिघलाकर डलगोना कैंडी बना रही थी, क्योंकि टिल्लू सुबह से मुंह फुलाकर बैठा है। अपने कंजूस बाप से बोल घर पर काम ऑयल लगा दे। रोज रोज मैं डलगोना बनाकर नहीं दे सकती तुझे। मम्मी अगर नहीं दोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, और पापा तो खुद होंगे कि खाने का पैसा बचेगा। ले, आज शिप नहीं हल कर पाया तो तुझे नानी के घर भेज दूंगी। वहाँ मामा की अच्छी आदत ही सीखेगा। यहाँ रहा तो अपनी बाप की तरह कंजूस बन जाएगा। मम्मी ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैं मामू की तरह ना बन के वो मेरी तरह कंजूस बन जाए। मतलब मैं उन्हें कंजूसी सिखा दूं। मालिक डॉन बनना चाहते हैं, इसीलिए वो हर चीज बंदूक के शेप का खाएंगे। एक शाम नौकरानी ने चावल को बहुत अच्छे से बंदूक जैसा बनाया, लेकिन दाल को वो कटोरी में ही ले गई। दाल को तुमने बंदूक के शेप में क्यों नहीं लाया? नौकरानी हैरानी से, मालिक दाल को कैसे शेप दूं? वो तो पानी की तरह है ना। चुप, फ्रिज में भरकर बर्फ बना दी थी तो काट कर बंदूक जैसा शेप नहीं बन जाती क्या? अगर तुम डॉन बनने में मेरा मदद नहीं करोगी तो निकल जा मेरे घर से। नौकरानी बोली, मालिक डॉन का पता नहीं, लेकिन अब पुकी डॉन जरूर बन सकती हो। चलो। मैं नौकरानी ने काले रंग के समोसे बनाया, फिर काली चटनी के साथ मालिक को परोसा, क्योंकि सनकी का फेवरेट कलर ब्लैक है। वो सिर्फ ब्लैक चीजें ही पसंद करते हैं। एक सुबह नौकरानी ने अंडे बॉईल करके उनमें काला रंग पोत दिया, लेकिन वो इस बात से अनजान थी अंडे के अंदर तो सफेद ही है। मालिक चिल्लाने लगे, कमीनी मेरा चेहरा काला न सही, लेकिन दिल बहुत काला है। तुम्हें काम से निकालने में टाइम नहीं लगेगा। आइंदा अगर किसी दूसरे रंग का खाना प्लेट में आया, समझी? रोज काला खाना कहाँ से खिलाओ इस सनकी को? शाम को उसने मालिक को अपने बातों में फंसाकर उनकी आंखों में काला पट्टी बांधा, फिर सादा चावल और सब्जी लाकर दे दिया। मालिक आंखों में बिल्कुल काला अंधेरा छा गया है ना। अब देखना काले खाने की असली स्वाद मिलेगी आपको। वाह मजा आ गया, अब रोज पट्टी बांधकर ही खाना खाऊंगा। कमेंट में बताओ कैसा लगा नौकरानी का आइडिया। आम पापड़ वाली वीडियो देख लिया। अब जैसे भी उन्हें आज ही आम पापड़ खानी है, लेकिन जब तक नौकरानी पापड़ को सुखाने ले गई, धूप जा चुकी थी। मालिक कोई तरीका नहीं है, अब इन्हें सुखाने के लिए कल सुबह का वेट करना पड़ेगा। सनकी हताश हो गया, तुम समझते क्यों नहीं? मुझे आज ही आम पापड़ खाना है। तुम ये हाथ वाले पंखा से चला चला कर सुखाना, जाओ जल्दी। नौकरानी रात के 11 बजे तक पंखा चलाती रही, लेकिन पापड़ बिल्कुल भी नहीं सूखा। मेरे दोनों हाथों में दर्द हो रहा है। सनकी कहीं का गुस्से के मारे उसने आम पापड़ को मसल लिया और एक कटोरी में डालकर ले गई। मालिक 12 बजने वाले, आम पापड़ तो नहीं सूखा, तो इससे पहले कल हो जाए। आप ये आम का हलवा खा लो। कमेंट में बताओ नौकरानी ने ठीक किया कि नहीं। शांति रख। और मैं तो कहती हूँ तो अपने कंजूस बाप से 4-5 आम और मांग कर लिया, मैं तुझे कुछ कुछ बनाकर खिलाऊंगी। नहीं मम्मी, पापा नहीं देंगे। याद कर लो उन्होंने क्या कहा था। पका हुआ आम ज्यादा महंगा होता है, इसीलिए ये कच्चे सस्ते में खरीद कर लाया हूँ। घर के किसी कोने में रख देंगे तो 1 हफ्ते में पक जाएगा, तब तक इन्हें छूना मत। रात को कंजूस के सोते ही पत्नी आम चोरी करने पहुँच गयी। अब मैं इनसे अचार बनाऊंगी। पकड़ लिया मम्मी, अभी पापा को बताता हूँ। अरे पापा की चमचे, चिल्ला मत, तेरे लिए एक ऑफर है। एक तेरा, एक मेरा, 2 तेरा, 2 मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके। एक सुबह टिल्लू की मम्मी ने बासी रोटी में चीनी डालकर उसको खाने को दिया। दरअसल टिल्लू के पापा उन्हें लेकर किसी काम के लिए कोलकाता आए हैं। मम्मी ये रोटी तो बहुत ताकत है। हाँ बेटा, कल रात की रोटी है ना, इसलिए। तू एक काम कर, पापा से बोल तेरे लिए फ्रेश खाना ऑर्डर कर दे। शुक्र मनाओ पूरी रात स्टेशन पर नहीं सुलाया तुम दोनों को, होटल ले आया। अब और खर्चा नहीं होगा मुझसे, चुपचाप यही खा ले।
खाना खत्म करते ही टिल्लू इधर से उधर खेल कूद करने लगा। उसकी हरकतें देख मम्मी बोली, टिल्लू अगर तुझे चोट वोट लगा तो डॉक्टर का पता नहीं, तेरे पापा तुझे 2 चमाट और देंगे। लेकिन टिल्लू नहीं रुका। कुछ देर बाद जब वो थक गया, पापा प्यास बहुत लगी है, एक बोतल पानी ला दो। बेटे मैं तुझे गरम गरम समोसे और साथ में ठंडी कोल्ड ड्रिंक ला दूं? हाँ पापा जल्दी से ला दो, मुंह में पानी आ गया। आया ना मुंह में पानी, अब उसी को पी ले। टिप्स का खाना खाकर सूरज जैसे इस दुनिया में चमकना मतलब नाम कमाना चाहते हैं। एक दिन मालिक ने नौकरानी से कहा, आज तुम चावल को सूरज जैसा बनाना। नौकरानी धीरे से, मालिक गोल तो बना दूंगी लेकिन नुकीली किरणें बनाना तो बहुत मुश्किल है, चावल दाने दाने होते हैं ना। मालिक को गुस्सा आ गया, क्या मतलब नहीं बना सकती? मुझे नाम कमाना है, नहीं मालूम? जल्दी से बना कर लाओ वरना आज सूरज की रोशनी से नहीं माचिस से तुम्हारा नाक चला दूंगा। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया लेकिन वो फिर भी चावल को गोल करके ही ले गई। मालिक बिल्कुल आग बन गए। इतने में नौकरानी बोली, मालिक अगर नाम कमाना है, सूरज की तरह रोशनी फैलानी है तो दिन रात मेहनत करिए, अपने आप को काबिल बनाइए तब कुछ होगा, वरना सूरज ना बन के अब ब्लैक होल बन जाओगे। एक दिन नौकरानी ने थाली भर के खाना लगाकर मालिक को परोसा, जिसे सन की मालिक ने 2 मिनट के अंदर पूरा खत्म कर दिया। अचंभे से उसके बाद फिर बोले, अरे झिलमिल खाली प्लेट सामने लाकर रख दिया, और कितनी देर वेट करूं? खाना नहीं बना क्या अभी तक? दरअसल सन की मालिक कुछ दिनों से गश्नी बन चुके हैं, वो हर चीज 2 मिनट में भूल जाते हैं। एक सुबह नौकरानी ने चाय बनाकर मालिक को दिया, जिसे पीकर सन की बोला, इस पे मीठा कम है, 1 चम्मच चीनी डालो। नौकरानी ने वैसा ही किया। इतने में सन की फिर भूल गया, अरे कहा ना इसमें 1 चम्मच चीनी डालो। लगातार 10 बार यही होता रहा। फिर सनकी ने चाय की पहली सिप ली। कमीनी इतनी मीठी चाय क्यों बनाया? मुझे शुगर की बीमारी से मारना चाहती है ना तू? ये सब से नौकरानी बहुत परेशान थी, लेकिन उसके दिमाग में एक प्लान था। महीने के अंत में जब सनकी ने उसे पगार दे दिया, थोड़ी देर में वो फिर मांगने आई, मालिक आज 30 तारीख है ना, पगार। और ऐसे करते करते उसने 10 गुना ज्यादा पगार ले लिया। एक सुबह पत्नी ने चाय बनाकर एक छोटे से कप में डालकर कंजूस पति को परोसा, तभी एक मक्खी चाय में गिर गई। छी छी, इसे फेंक दो, मैं अभी दूसरा कप बनाकर लाती हूँ। ये सुन कंजूस ने तुरंत मक्खी को चाय से निकालकर चूस लिया, फिर एक घुट में पूरी कप चाय पीकर बोला, इतनी छोटी सी बात के लिए मैं इतना बड़ा नुकसान करूँ? आइंदा मक्खी या मच्छर किसी भी चीज में गिरे तो फेंकने का सोचना भी मत। अगले दिन कंजूस काम से जल्दी लौट आया। ये देख पत्नी बहुत खुश हुई। फिर खाना खत्म कर दी, वो पति से बोली, जानू 6 महीने से हम कहीं नहीं गए, प्लीज आज बाहर घुमाने ले चलो। कंजूस सोचने लगा, हो फालतू का खर्चा। उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया। पत्नी गुस्से के मारे रट लगाने लगी। आखिर में कंजूस मान गया। फिर पत्नी का हाथ पकड़कर बाहर ले गया, चलो तुम्हें घुमाता हूँ। घूम के मजा आया कि नहीं, या और घुमाओ? एक दिन टिल्लू की मम्मी ने 2 पराठा बनाकर स्क्विड गेम वाली अम्ब्रेला शेप और स्टार शेप चिपका दिया, जो टिल्लू टिफिन में डालकर स्कूल ले गया। ए टिम्मी देख, मैं अभी ते थेपला करना सीख रहा हूँ, बहुत जल्द स्क्विड गेम खेलने जाऊंगा। टिल्लू तू स्क्विड गेम खेलने मत जा, वहाँ गेम हारने से वो मार देती है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मुझे बहुत रोना आएगा। कल मैं टिम्मी से आई लव यू बोल दूंगा। ए टिम्मी, मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतना प्यार करती है, और तू टेंशन मत ले, मैं स्क्विड गेम खेलने नहीं जाऊंगा। अरे तुझे किसने कहा मैं तुझसे प्यार करती हूँ? वो तो मैंने इसलिए कहा, अगर तेरे जैसे चोमू को कुछ हो गया तो मैं मजाक किसका उड़ाऊंगी? अरे ये कहाँ फंस गई मैं? क्या तुमने टाइम नहीं देखा? नहीं मालिक, नहीं देखा। घड़ी किधर है? वो आज मेरा पहला दिन है ना, तो कहा क्या है मुझे कुछ नहीं मालूम। चुप, बोर्डम कही की। 9 बज गए, पूरा गांव जाग चुका है, लेकिन तुम तो ऐसे सो रही हो जैसे सदियों से नहीं सोई। नहीं सोई मालिक, जिंदगी में पहली बार बिस्तर मिली है ना, वरना कभी फर्श पर, कभी सड़क किनारे, या कभी किसी पेड़ के नीचे रात गुजारी है। ठंड और भूख से बुरा हाल। हो गया, तुम्हारी दुख भरी कहानी नहीं सुनना मुझे। वो रहा घड़ी, 9:20 हो चुके हैं, 10 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से नाश्ता बनाकर ले आओ। 1 सेकंड भी लेट हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
आम आम और आम ही खाने लगे हैं। खट्टे आम ठूस ठूस कर मेरा तो मिजाज ही खराब हो चुका है। वो अपने लिए रोटी सब्जी बनाने लगी। तभी मालिक वहाँ आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे खाना बनाने की? मालिक, मैं अपने लिए बना रही हूँ, आपके लिए नहीं, इसीलिए बताना जरूरी नहीं समझा। चुप, घर में इतना सारा आम पड़ा है, हम दोनों यही खाएंगे। खाना बनाकर फालतू में गैस, आटा, सब्जी का नुकसान मत करो, खुद खाना है तो। एक बार एक औरत ने पराठा बनाकर उसमें टी लिख दिया और अपने बेटे टिल्लू के टिफिन में डालकर उसको पकड़ाया। थैंक यू मम्मी। ए टिम्मी, देख इधर, मेरा नाम है टिल्लू, इसीलिए मेरी मम्मी मुझे थी लिखा हुआ पराठा देती है। लेकिन तेरी मम्मी तुझसे प्यार नहीं करती, इसीलिए तुझे ताजा पराठा देती है। तेरी मम्मी को बोलना पराठे में सी लिख कर दे तुझे, क्योंकि तू एक चोमू। तुम्हारे बेटे को वो सिमी कितना परेशान करती है, स्कूल जाकर उसकी कंप्लेन क्यों नहीं करते? टिल्लू, तू मेरा बेटा है ना, फिर प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करना सीख। वैसे भी बाइक से जाऊंगा तो पापा पेट्रोल खाल्ट होगा, वैसे भी फालतू में क्यों पैसा बर्बाद करना। बाप कंजूस, बेटा महा कंजूस। पापा, टिम्मी ने मुझे तोमू कहा था ना, कल मैं उठते तुम्मी मांग लूंगा, तब होगा तब बराबर। एक बार एक औरत ने अपने पति की शर्ट में कुछ पैसे रख दिया। फिर वो तैयार होकर उससे जाकर बोली, बेबी मार्केट जाना है, मैं तुम्हारी शर्ट से पैसे ले रही हूँ। पति ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। बाजार से आते ही पत्नी ने जल्दी जल्दी सामान रखकर पति से बोला, सॉरी मैं लेट हो गई, तुम्हारे चाय का टाइम हो गया ना, अभी बना कर लाती हूँ। पति बोला, कोई बात नहीं, तुम आराम से फ्रेश होकर बनाना। जैसे ही पत्नी चाय लेकर आई, उसके पिता का फोन आया। पापा, बस हम दोनों बैठकर चाय पी रहे थे। ये सुन पिता बोले, बेटा अपने आप को तकलीफ क्यों दे रही हो, कब तक उस घर में अकेली रहोगी? उसे गुजरे हुए 2 साल हो चुके हैं। नहीं पापा, मैं अकेली नहीं हूँ, इस घर के हर चीज में उनकी यादें बसी है, जिनके सहारे मैं अपनी पूरी जीवन बिता दूंगी।